दुनिया दा की करेंगी नी मेरा मारदा उबाले खूने अंगे अंग तो। एक कर रहा तू लेडीज खड़ोती हैं क्या बदतमीजी मत करी गाने मत। तू कौन है भाई मैं तो ये समझा रहा कहे इयां करी तेरी क्या लगदी लगने की गल थोड़ी होंदी लेडीज है ना कहे इयां गलत बोला तेरी क्या लगदी लगने की गल ये थोड़ी लगदी ना धक्का कह दे यार अल्लाह नहीं पाना ये समझा दे हां अल्लाह नहीं पाना दे यार तेरी लगदी कुछ आदा धक्का कह दे नहीं लगदी ना कुछ तेरी यार भाई धक्का दे यार समझा दे लेडीज दिख लांगा तुझे मैं दिख लांगा तुझे ठीक है ना आदा मैं तेरी कंप्लेंट करता दिखता तुझे दिखता कुछ बच्चा कोई का ही नहीं लगता है तेरी कंप्लेंट ना दे यार। ग्राम पंचायत भारतीय न्यायिक प्रणाली में सबसे छोटी न्यायिक भूमिका में है। पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों को 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई का कार्य दिया गया है, जिसमें फौजदारी, दीवानी और माल की कार्यवाही और भरण पोषण शामिल है। इन शक्तियों को प्रदान करने का उद्देश्य ये है कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर सस्ता और शीघ्र न्याय लोगों को प्रदान कर सकें। प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं विकास कुमार है जी। ये साढ़े ग्राम का एक मुंडू है जी शिवा। मैं उसके खिलाफ जी आज कंप्लेंट लिखाना आया जी। 3-4 दिन पहले ना जी बस स्टैंड से खड़ोते था कहने लेडीज ने ना कुछ बदतमीजी वगैरह था जी कहने कुछ गाने गुणे गा कहने आप उसी रोकने की कोशिश की कहने जिन्नी ना जी मेरे ने ना जी धक्का मुक्की की तो मैं उसके खिलाफ ना जी आज एक एप्लीकेशन देना आया है जी। एप्लीकेशन ठीक है जी, आपकी शिकायत पत्र हमारे पास प्राप्त हो गया है। आप जा सकते हैं, आपको बाद में बुलाया जाएगा। ठीक है प्रधान जी। शक्ति जी। हाँ जी। विकास कुमार से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है शिवा के खिलाफ। हाँ जी। कृपया आप चेक करें कि क्या इनका लड़ाई झगड़े का मामला है। आईपीसी की कौन सी धाराओं के तहत जो है इस मुकदमे की पंचायत जो है सुनवाई कर सकती है। जी प्रधान जी, ये मुकदमा जो है आईपीसी धारा 294 और 323 के तहत फौजदारी का मुकदमा बनता है। इसको जो है फौजदारी मुकदमा रजिस्टर में दर्ज किया जाए। धर्मासन के तीनों सदस्यों का हाजिर होना अनिवार्य है और उनके हस्ताक्षर के बाद ही कार्यवाही आरंभ होगी। पंचायती राज अधिनियम में जो धारा 30 में इसका वर्णन किया गया है कि इसमें 3 सदस्य होंगे और धर्मासन में प्रधान उन्हीं सदस्यों को उसमें नामांकित करेंगे जिनका किसी भी पक्षकार के साथ किसी प्रकार का जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, यानी या तो ना तो वो उनके रिश्तेदार हों ना उसका उनका भागीदारी हो, यानी निष्पक्ष तौर पर जो है वो न्यायिक की जो एक रिक्वायरमेंट है उसके तहत जो है वो एक धर्मासन का गठित किया जाता है। ऐसे वार्ड मेंबर को भी उस धर्मासन में नहीं रखा जाता है। यदि फौजदारी केस गठित हुआ है, यदि उस वार्ड से वो संबंध रखते हैं तो उनको भी उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत मामलों की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्षकार की ऐसे व्यक्ति द्वारा पैरवी नहीं की जा सकती जो विधि व्यवसाय से जुड़ा हो। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध पदीय हैसियत में घटित मामलों की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होगा। माल कार्यवाही से संबंधित मामले केवल राजस्व न्यायालय से
प्राप्त होने पर ही ग्राम पंचायत कार्रवाई करेगी। फौजदारी उसी पंचायत में दायर होगा जहां मामला घटित होता है, भले ही पक्षकार दूसरी ग्राम पंचायत का हो। समझौता अनौपचारिक न्याय है जो दो पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद को सुलझाता है। इससे बढ़िया कोई न्याय नहीं हो सकता। चौकीदार जी, विकास कुमार को पैरवी के लिए पंचायत में बुलाया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 30 से 76 व सामान्य नियम 1997 के नियम 49 से 95 न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी मुझे दोबारा सत्य मैंने आपको इसलिए बुलाया था, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हमने विचार विमर्श किया। हाँ जी। और क्या उस दिन जो झगड़ा हुआ था, आपने जो शिकायत की है, उस दिन झगड़े के टाइम में दूसरे कोई और लोग भी वहाँ उपस्थित थे? हाँ जी प्रधान जी, उठू ग्रां के और मुंडे भी थे मिजो कन्ने, लेडीज थी उठू। अभियोगी विकास कुमार सन ऑफ श्री शेर सिंह ने घटना का पूरा ब्यौरा न्यायपीठ को सुनाया। धर्मासन को न्याय प्रदान करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। न्याय विधान के अनुसार हो, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो। न्याय बिना किसी पूर्वग्रह पूर्व घटना के आधार पर न होकर घटित मामलों के तथ्यों के आधार पर हो। न्याय प्रदान करने में कोई अनावश्यक विलंब न हो। पंचायती राज नियमों के तहत यथासंभव मामलों का निपटान 3 मास के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन न्याय जल्दबाजी में ना हो। दो गवाह हैं जी, एक मनोज कुमार जी, एक विजय कुमार जी। वही है ना? हाँ जी हाँ जी। आपको जो है 1-2 दिन के बाद बुलाएंगे, तब वो गवाह जो है उनको भी जो है पंचायत में पेश करना है। ठीक है जी। हाँ जी, मैं उन्हें पेश करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। सचिव जी, हाँ जी प्रधान जी। 2 कापियां समन काटे और चौकीदार के माध्यम से तमिल करवाएं। ठीक है। चौकीदार को यह समझाया जावे कि दूसरी कॉपी में हस्ताक्षर कराकर कार्यालय में वापस लौटाएं। अभियोगी के बयान के बाद गवाही पेश करने को कहा जाएगा, यानी दूसरी पेशी में गवाहों के बयान लिए जाएंगे। चौकीदार जी। न्याय बिना किसी पक्षपात व भय से मुक्त हो। संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाए। केवल उचित न्याय करना ही काफी नहीं है। उचित न्याय हुआ है ऐसा सभी पक्षकारों को महसूस होना चाहिए। गवाह किसी भी निर्णय में आंख व कान है। यदि किसी मामले का आवेदन पुलिस के पास दिया गया है तो पुलिस उसकी सूचना ग्राम पंचायत को देगी। ग्राम पंचायत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले की कार्यवाही प्रारंभ करेगी। आपके जो मुकदमा है उसकी पैरवी के लिए जो आपको बुलाया है। हाँ जी। मैं आपको बताया था कि गवाह के बारे में पूछा था आपसे। हाँ जी। तो अपने साथ गवाही वगैरह को लाए हैं आप? हाँ जी। कौन कौन गवाह हैं आपके? जो 2 गवाह हैं जी, एक मनोज कुमार जी, एक विजय कुमार जी। हाँ जी। विजय जी, मैं जो कुछ भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान मेरी सहायता करे। विजय जी, हाँ जी, ये शिवा और क्या नाम विकास का जब झगड़ा हुआ था बस स्टैंड के पास है, तो आप उस टाइम उधर मौजूद थे? हाँ जी प्रधान जी, झगड़ा हुआ था। शिवा वहाँ पे आया था और आके अभद्र भाषा बोलने लगा, तो इन्होंने विकास जी ने रोका इनको कि आप ऐसा मत बोलो, लेकिन ये नहीं माने और उसके बाद इन्होंने हाथापाई की। तो आप क्या
मानते हैं कि शिवा का ही झगड़े का कारण है? शिवा के पास झगड़े का वही मेन कारण है। ठीक है जी, जब शिवा को बुलाया जाएगा उसके सामने आपको फिर एक बार दोबारा पंचायत में बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। ठीक है जी, मनोज कुमार जी आप आइए। मैं जो कुछ कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। भगवान मेरी सहायता करे। जब ये शिवा और इसकी विकास की लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो आपने उस दिन क्या देखा था? कृपया आप विस्तार से बताएं। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। परसों बस स्टैंड में मैं भी था, वहाँ पे खड़ा था, काफ़ी लोग थे और अचानक ही ये लड़का आया और बाइक लेके आया और कुछ गुनगुनाने लग गया। अभद्र से गाने गा रहा था, बदतमीजी कर रहा था। लेडीज़ भी थी वहाँ पे, बहुत बुरा लगा। फिर ये विकास जी ये खड़े थे, इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो ये आग बबूला होने लगा, कुछ बदतमीजी करने लग गया, फिर भी नहीं मान रहा था। फिर जाके थोड़ा बातचीत हुई, उसको मना किया, रोकने का प्रयास किया, तब जाके विकास जी के ऊपर झपट पड़ा और लड़ाई वड़ाई करने लगा, धक्का मुक्की सी हो गई थोड़ी बहुत। फिर हम बीच में 2-4 लोग आए, बीच में आके उनको छुड़ाया, तब जाके मामला सेट हुआ। सारे बयान सुनने के बाद धर्मासन को लगता है कि गवाह सच बोल रहे हैं। तभी धर्मासन अगली तारीख पर अभियुक्त को पंचायत में बुलाएगा। चौकीदार जी, विकास और शिवा को हाजिर किया जाए। किसी भी फौजदारी मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई नहीं हो सकती। यदि बावजूद सूचना के अभियुक्त हाजिर ना हो तो इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अभियुक्त को हाजिर उसमें होना ही होता है। यदि वो हाजिर नहीं होता है तो सूचना के उपरांत जो है वो ऑनरेबल जस्टिस कार्रवाई करके उस व्यक्ति को जो है वो हिरासत के माध्यम से जो ग्राम पंचायत में पेश किया जाता है उसको। निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्र में आईपीसी धारा 40 के अधीन घटित अपराध की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने को देगी। ग्राम पंचायत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका में मुआवजा 500 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश पारित कर सकती है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शिवा कुमार है और मेरे पापा जी का नाम श्री प्रताप जी है। आपके खिलाफ जो है विकास सन ऑफ शेर सिंह ने शिकायत की हुई है कि आपने जो है बस स्टैंड में झगड़ा किया था, जो कि आईपीसी की धारा 294 और 303 के तहत आपके खिलाफ जो है मुकदमा बनता है। क्या आपने उस दिन झगड़ा किया था? हाँ जी सर, गलती हो गई थी अनजाने में, कभी ऐसा नहीं होगा आइंदा से सर। पब्लिक प्लेस में झगड़ा करने की क्या नौबत आ गई आपको? माफ़ कर दीजिए जी, आगे से ऐसा नहीं होगा कभी। आपने शराब वगैरह पिया था? नहीं जी, मैं नशा नहीं करता। आपके खिलाफ जो है हमारे पास इधर जो है गवाहों के बयान भी हैं। हमने केस की पूरी पैरवी की हुई है और केस बनता है आपके ऊपर। क्या आप क्या चाहते हैं, इनसे माफ़ी मांगते हैं आप? हाँ जी गलती हो गई है जी मेरे से और मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। विकास कुमार। हाँ जी प्रधान। शिवा ने अपना गुनाह को कबूल किया है। हाँ जी प्रधान। वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, वो माफ़ीनामा चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या राय है? हाँ जी प्रधान जी, इसी हम माफ़ तो करेंगे, लेकिन पहले हाँ लिखित लेना जी इससे हाँ लिखी के लेना कि दोबारा यदि हरकत नहीं करेगा जी। कने अगर ये दोबारा यदि हरकत करेगा तो फिर यहाँ इसी माफ़ नहीं करना, कने हाँ इसके ऊपर कार्रवाई और करनी जी। हाँ जी, इससे पूछी लिया कि ये लिखित दे ही सकता है, ठीक है। अगर ये लिखित नहीं देता है तो हाँ कार्रवाई आगे करनी जी। प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से जिरह कर सकता है, लेकिन विरोधी पक्ष अभियुक्त से जिरह नहीं कर सकता। केवल न्यायपीठ ही अभियुक्त से प्रश्न कर सकती है। शिवा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इन्होंने जो बताया दोबारा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे? प्रधान जी, मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी जी। और मैं ना ही छेड़छाड़ करूंगा और ना ही आइंदा से कभी हाथापाई करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ तो आपको कर दिया जाएगा, हाँ जी। पर आइंदा जो है पंचायत की तरफ से आपको हिदायत है कि आप
दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर। धर्मासन के फैसला सुनाने के बाद धर्मासन ने ये महसूस किया कि अभियुक्त अपनी गलती मान रहा है। अगर नहीं तो धर्मासन अभियुक्त पर 100 रुपए जुर्माना भी कर सकता है तथा मामला झूठा पाए जाने पर 200 रुपए तक हर्जाने के निर्देश पारित कर सकता है। न्यायपीठ दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति को मद्देनजर रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियुक्त को भविष्य में ऐसी हरकत न करने के लिए चेतावनी दी जाती है। ग्राम पंचायत को फौजदारी मुकदमों के साथ दीवानी मामलों की सुनवाई का भी अधिकार दिया गया है। दीवानी मामले यानी काम धंधे, पैसों का लेन देन, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। हमारे कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि न्यायालय का जो एक बहुत बड़ा चक्कर होता है, उसमें वकीलों की फीस देनी होती है और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस तरह जो एक छोटे मोटे जो केसेस वहाँ घटित होते हैं उसका निपटारा उनको घर द्वार पर ही हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं है, क्योंकि गांव के बीच घटित जो भी केसेस होते हैं उसकी उनको काफ़ी जानकारी होती है और लोगों को जो है वो एक सस्ता न्याय प्राप्त होता है। दीवानी मामलों में जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वे व्यक्ति जहां पर रहता हो या कारोबार करता हो, उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा। दीवानी मामलों में शिकायत करने वाले को वादी तथा जिसके खिलाफ शिकायत की गई हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है। यदि दीवानी मामले में सूचना देने के बावजूद वादी हाजिर नहीं होता है तो ग्राम पंचायत मामले को खारिज भी कर सकती है तथा प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई भी कर सकती है। ग्राम पंचायत केवल 2000 रुपए की मालियत के दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकेगी। जहां तक फौजदारी मामलों का प्रश्न है उसमें अभियुक्त को हाजिर करवाना ही होता है। अभियुक्त की अनुपस्थिति में उस केस की सुनवाई नहीं होती है, ना ही उस केस को खारिज किया जा सकता है। यदि सूचना देने के बाद भी अभियुक्त ग्राम पंचायत में हाजिर नहीं हो रहा हो तो ग्राम पंचायत इसकी रिपोर्ट लिखित में मजिस्ट्रेट को देगी और रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को वारंट जारी करके पंचायत में हाजिर होने को कहेगा। लेकिन बंद पत्र भरने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति जो ग्राम पंचायत में हाजिर नहीं होता है तो सूचना के उपरांत जो है वो ऑनरेबल जस्टिस कार्रवाई करके उस व्यक्ति को जो है वो हिरासत के माध्यम से जो ग्राम पंचायत में पेश किया जाता है उसको। ग्राम पंचायत किसी सिविल या राजस्व विवाद को जो किसी न्यायालय में लंबित हो, दोनों पक्षकारों के बीच समझौते या शपथ के आधार पर निपटारा करवा सकती है। दीवानी के अतिरिक्त आपने भरण पोषण, जिसके हम गुजारा भत्ता भी कहते हैं, इस प्रकार के केसेस की सुनवाई करने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को दिया गया है। यदि किसी प्रकार के ग्राम सभा क्षेत्र में कोई व्यथित स्त्री तो उसका गुजारा नहीं हो रहा है और वो ऐसा महसूस करती है उसको, तो वो ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती है। ग्राम पंचायत उसकी सुनवाई करने के उपरांत जो है वो सुनने के उपरांत उसको गुजारा भत्ते के रूप में 500 रुपये, लेकिन इसमें 500 रुपये तक ही गुजारा भत्ता के आदेश ग्राम पंचायत पारित कर सकती है। महिलाएं अपना परीक्षण जो हैं यदि वो ग्राम पंचायत में स्वयं हाजिर होना ना चाहें तो एक पक्षकार के रूप में, गवाह के रूप में उनका जो परीक्षण है वो एक कमीशन के माध्यम से एक कमीशन गठित करके जो है उनके घर पर किया जा सकता है। बाद में अगर एक से ज्यादा प्रतिवादी हों और वो विभिन्न ग्राम पंचायतों में रहते हों या कारोबार करते हों, ऐसी दशा में वादी को अधिकार होगा कि उनसे किसी भी पंचायत में वाद दायर हो सकता है। दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
ग्राम पंचायत द्वारा किए गए निर्णय से आपसी भाईचारा भी बना रहता है तथा गलती करने वाले को सुधरने का मौका मिलता है।